हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान भाग 4 हिंदी में कहते हैं तो उसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यह पार्ट किसके आधार पर है। तो यह आधार इसका कृषि से संबंधित कृषि एवं सिंचाई से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिन्हें याद यदि आप कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, तो आपको कक्षा 8 की परीक्षा में कठिनाइयां नहीं होंगी, सिर्फ सामाजिक विज्ञान के विषय में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कृषि किसे कहते हैं। तो कृषि किसे कहते हैं? तो जब कोई किसान अपने खेत में फसल बीज उगाता है तो उस प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं। तो कृषि के अंतर्गत मतलब जो कृषि होती है उसी के अंतर्गत उसके अंदर में कई कार्य होते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और झींगा पालन, बागवानी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन। तो जो पशुपालन होता है तो पशुपालन में 2 पालन होते हैं, एक तो पशु का होता है और उसी में पक्षियों का भी पालन होता है, चिड़ियों का। तीसरा प्रश्न, फसल क्या है। तो मनुष्य अपने लिए जिन पौधों को उगाता है वही फसल कहलाती है। चौथा प्रश्न, पशुपालन के अंतर्गत क्या है। तो अभी हमने आपको पहले से बता दिया था, पशु और पक्षी। पांचवा प्रश्न, निर्वाह कृषि क्या है। जो कृषि सिर्फ स्थानीय आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए की जाती है वही कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। मतलब जो कृषि सिर्फ स्थानीय आवश्यकताओं के लिए की जाती है, बस आपको इसमें याद करना है स्थानीय आवश्यकताओं के लिए। इतना ही जब आप याद कर लेंगे तो आपको आगे पीछे कुछ बनाकर आप लिख पाएंगे। तो छठवां प्रश्न, व्यापारिक कृषि क्या है। जो कृषि सिर्फ बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है वही कृषि व्यापारिक कृषि है। ये सीधा जब प्रश्न मैंने किया तो तभी से यह आपको उत्तर मिल जाना चाहिए था, इसका क्या उत्तर होगा, क्योंकि व्यापार करने के लिए जिस कृषि को करते हैं वही तो व्यापारिक कृषि कहलाती है। सातवां प्रश्न, भारत देश में होने वाली फसलें कितनी हैं। तो भारत देश में होने वाली फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर बांटा लिखना चाहिए, बांटा गई है। तो 8वां प्रश्न, भारत देश में होने वाली 3 वर्गों में बांटी जाने वाली क्या है। तो हमने आपको भी बताया था कि जो भारत देश में होती है फसल वह 3 वर्गों में बांटी गई है। तो उन्हीं 3 वर्गों को हमें जानना है। तो वह पहले वर्ग है खाद्यान्न, दूसरा नकदी फसल और तीसरा पेय फसल। ये 3 वर्ग में है। 9वां प्रश्न,
कृषि फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो रबी, खरीफ, जायद। तो अभी हम जानेंगे इसी में रबी की फसल क्या है और यह किस समय उगाई और इसकी खुदाई कैसे होती है। 10वां प्रश्न, रबी की फसल किस समय की जाती है? तो अभी हमने आपको बताया था, इसी के बारे में अब की पढ़ना है। तो रबी की फसल जाड़े के समय बोई जाती है, मतलब बोना, और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना, मतलब जब गर्मी होती है उसी के प्रारंभ में तुरंत काट लेना चाहिए। 11वां प्रश्न, खरीफ की फसल किस समय की जाती है? तो जो खरीफ की फसल होती है वह वर्षा के समय बोई जाती है और जब शीत ऋतु हो जाती है तो उसी में हम ये प्रारंभ में काट लेते हैं। अभी मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये खरीफ फसल में क्या क्या कौन कौन सी फसल होती है। तो जैसे जो खरीफ होती है तो उसकी फसल में क्या क्या बोया जाता है, जब आप जानेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो खरीफ की फसल में धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। तो अभी धान हम सभी का बोया गया है और अब हम इसे जब शीत ऋतु आएगी, मतलब ठंड, तब उसी के प्रारंभ में हम इसे काट लेंगे। और कई लोगों ने मक्का भी बोते हैं, उसे भी हम काट लेंगे। तो आप जान गए होंगे कि खरीफ की फसल में क्या क्या बोए जाते हैं। तो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, धान, मक्का, जूट, मूंगफली और ज्वार, तो ये सभी चीजें खरीफ की फसल में बोई जाती हैं। 12वां प्रश्न, जायद। अब जायद की किस समय की जाती है, मतलब किस समय इस फसल को किस समय करते हैं। तो जायद की जो फसल होती है मार्च महीने से अप्रैल में बोना उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त हो जाती है। जब मार्च में करेंगे और अप्रैल में से बोना सब उपज तैयार हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत बोए जाते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां। ये सभी चीजें जायद की फसल में बोई जाती हैं और तैयार भी हो जाती हैं। 13वां प्रश्न, विश्व के गेहूं उत्पादक में प्रथम स्थान, यहाँ पर स्थान रहना चाहिए। प्रथम स्थान किसका है? तो विश्व के गेहूं में उत्पादक प्रथम स्थान किसका है? तो चीन का है। विश्व के गेहूं उत्पादक में चीन का प्रथम स्थान है, उसी के बाद दूसरे स्थान पर भारत देश है। 14वां प्रश्न, भारत के गेहूं उत्पादक में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत के गेहूं उत्पादक में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। 15वां प्रश्न, सबसे पहले किस देश ने चाय पीना शुरू किया था? तो सबसे पहले चीन देश ने चाय पीना शुरू कर दिया था। 16वां प्रश्न, अंग्रेजों ने किस समय किस स्थान पर चाय की खोज की थी? तो 1829 में चाय की खोज की थी, वो भी असम में। तो असम में चाय की खोज हुई, वो भी भारत में, और 1829 ईस्वी को। 17वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है? यह किसी देश के विकास के स्तर को बताती है। 18वां प्रश्न, एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर क्या है जानेंगे। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है।
एग्रीकल्चर में यही सब आते हैं। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन विज्ञान एवं कला है। 19वां प्रश्न, पिसीकल्चर क्या है? तो पिसीकल्चर व्यापारिक स्तर में मत्स्य पालन है। तो पिसीकल्चर में क्या है? तो जो बाजार में बेचते हैं, मत्स्य मतलब मछली पालन, वही। तो बाजार में बेचने पर जो मछली पालन होता है वही पिसीकल्चर कहलाता है। 20वां प्रश्न, रेशम गलत, सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम का उत्पादन है। 21वां प्रश्न, विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर का उत्पादन, जो बाजार में हम बेचते हैं उसमें अंगूर का उत्पादन हो तो वही विटीकल्चर कहलाता है। तो विटीकल्चर आप जान गए होंगे। 22वां प्रश्न, फ्लोरिकल्चर क्या है? तो फ्लोरिकल्चर, फल आ रहा है तो इसमें फूलों की कृषि में फ्लोरिकल्चर आता है। 23वां प्रश्न, एपीकल्चर क्या है? तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन आते हैं। 24वां प्रश्न, ओलेरीकल्चर क्या है? तो जब इसमें लतादार सब्जियों की कृषि होती है तो वही ओलेरीकल्चर कहलाता है। 25वां प्रश्न, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक मैं यहाँ पर आपको कमेंट में देने के लिए आपको मौका दे रहा हूँ। यदि आपको हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, यदि आपको पता है तो इसे कमेंट में दीजिए और मैं इसका उत्तर अगले पार्ट में दूंगा। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी खत्म हुई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।